बच्चों, आज मैं आ गई हूँ आपको आईयूपीएससी नाम लिखना सिखाना, क्योंकि बेटा आप लोगों के भर भर के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज एक बार बता दो कैसे हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है, क्योंकि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन 6 से 7 नंबर के आते ही आते हैं, कंफर्मेशन रहता है। तो भैया इसके लिए मैंने कहा चलो यार, मात्र हमारे 10 दिन बचे हैं, बहुत बच्चों को अभी भी नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा बच्चों चलो आ जाओ, मैं बता देती हूँ बहुत आसान तरीके से। आ जाओ फटाफट से सीखते हैं कैसे आईयूपीएससी नाम लिखना है हमें। तो आ जाओ सीखते हैं किस तरीके से। तो भैया सबसे पहले आपको आईयूपीएससी नाम सीखने के लिए आपको सीखना क्या है, सबसे पहले कार्बन चेन पता होनी चाहिए। कार्बन चेन जब तक याद नहीं होगी तब तक आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहले कार्बन चेन को याद करेंगे कि कार्बन 1 है तो आप बोलोगे मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 5 है तो ब्यूट। इस तरीके से आपको 10, अगर 10 नहीं भी याद है तब भी बेटा 6 से 7 तक तो एकदम अच्छे से याद कर लो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। मैं इसको बार बार बोलूँ, इसके बिना कुछ नहीं लिख पाओगे। आप लोग यही नहीं याद करते हो, फिर सोचते हो कैसे लिखेंगे। तो बेटा ये चीज सबसे पहले आपको याद करनी है। जब ये याद हो जाएगा फिर तुमको बढ़ना है, तुम फिर बताओगे भैया इसके बाद आपको ये याद करना है। क्या याद करना है अच्छे तरीके से समझते हैं बेटा जी। हमने देखा यहाँ पे क्या, आ जाओ थोड़ा ध्यान से समझाते हैं। हमने क्या देखा बेटा, ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखो हेलोजन है, आपने देखा यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन समूह में आपके आता है बेटा पूर्व लग्न सफिक्स में। अगर कभी भी आपका क्लोरो दिख जाए कहीं पे, क्या दिख जाए, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फिर या फिर फ्लोरो, ये सारे कभी भी दिख जाएंगे बेटा, इसको क्लोरो लिखते हैं, इसको ब्रोमो, इसको आइडो, इसको फ्लोरो, ये लिख जाएंगे तो कभी भी इसको हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, मतलब प्रीफिक्स लगा के लिखा जाएगा। ये कभी भी कार्बन चेन के आगे, जैसे हमने मेथेन लिखना है तो ये सबसे पहले लिखेंगे, क्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, ऐसे करके। तो ये अभी समझाती हूँ, प्रैक्टिस कराऊंगी, आ जाएगा। फिर बात करते हैं अल्कोहल। अगर किसी भी समूह में क्रियात्मक समूह OH लगा है तो आप ये बोलोगे कि ये भैया अल्कोहल समूह का है, और इसमें आईयूपीएससी नाम लास्ट में लिखते समय हम लोग ऑल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा जी, ऑल लगा देते हैं। फिर बात करते हैं, अगर हमको कहीं पे भी क्या दिख जाएगा बेटा जी, CHO लिख के लास्ट में दिख गया क्रियात्मक समूह, तो पूछा जाएगा किस ग्रुप का है, तो आप बता दोगे बच्चा किस ग्रुप का है ये, आप बताओगे एल्डिहाइड समूह का है मैम, पहली बात तो। और इसको आईयूपीएससी लिखते समय हम लोग इसमें अल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा जी, अल लगा देते हैं। फिर बात करते हैं बेटा जी, अगर कहीं पे देखो हमें दिखेगा क्या, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। अब हमको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो ये यहाँ पे देखते हैं कैसे, ओके 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 ओके, ये ठीक है। अब हमको देखना है जहां पे कभी भी आपको COOH लास्ट में दिख गया तो ये कौन से क्रियात्मक समूह का है, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। जैसे कि इसमें दिख रहा है, देखो COOH ऐसे लिखा है, जब ये दिख जाएगा आईयूपीएससी नाम लिखते समय इसमें हम ओइक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओइक लगा देंगे। फिर बात करते हैं बेटा, जब आपके कार्बन कार्बन में, देखो कार्बन कार्बन में सीखना, जब कार्बन में कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो एन लगा देते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो इन लगा देते हैं, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो लास्ट में आइन लगा देते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। दो चीजें और है बेटा, जब आपको कहीं पे भी ओ लिखा दिख गया, क्या लिख गया, ओ बीच में दिख गया, तो आप बताओगे मैम ऑक्सी लगा देंगे, आईयूपीएससी नाम लिखते समय ऑक्सी लगा देंगे। कहीं कहीं पे बेटा CO लिखा होगा, क्या, सी से डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन को फॉलो करते हैं। कौन सा समूह का है, कीटोन समूह का है। आईयूपीएससी नाम लिखते समय ओन लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे। अभी प्रैक्टिस करते हैं, एक एक चीज आ जाएगा। जब तक तुम इतना नहीं पढ़े रहोगे तुम्हें आईयूपीएससी नाम नहीं लिख पाओगे। मैंने इस चीज को पहले भी बताया है, आज भी बता रही हूँ। जिस दिन तुमको ये सभी याद हो जाएगा आप आईयूपीएससी नाम इजी तरीके से लिख लोगे। फिर बात करते हैं, देखो कुछ और तो नहीं छूटा, हाँ जी, ऑन कीटोन सब मैंने बता दिया है, सब मैंने बता दिया है। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा जी, कहाँ पे, क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन हमको आएंगे, प्रैक्टिस से ही आप अच्छा बनोगे। आ जाओ देखते हैं। हमने पहले सबसे पहले आपको बताया था कि कार्बन 1 है, कार्बन की गिनती गिनेंगे। कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है बेटा, कार्बन 1 है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ रखा है, तो इसका नाम क्या पढ़ा देंगे, कार्बन 1 से क्या बोलते हैं, मेथ। याद होगा तो याद कर लोगे, कार्बन 1 से क्या होता है, मेथ, प्लस आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ रखे हैं तो हम क्या लगाएंगे, एन, और मेथेन प्लस मेथ प्लस एन क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। क्या ये आ गया बेटा, क्या ये आ गया आपको, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा,
यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन से मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन, 4 कार्बन से ब्यूट। और सभी किससे जुड़ रखे हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो हम कहेंगे ब्यूट प्लस एन, क्या बन गया आपका, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेन पड़ गया। आ जाओ ये वाला देखते हैं। फिर हम गिनते हैं कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन से मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन से, 5 कार्बन से कितना हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, कितने कार्बन है, 5 है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, पेंट लिख देंगे। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लगा देंगे, तो क्या लिख देंगे, पेंटेन। क्या लिख देंगे बच्चा जी, पेंटेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पेंटेन लिखेंगे। बेटा पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठे हो, सॉल्व करते चलो, क्योंकि अभी तक तुमने यही नहीं किया था, सॉल्व नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, इसी वजह से नहीं आ रहा था। आज पेन पेंसिल लेकर बराबर सॉल्व मेरे साथ करोगे, आज आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, वरना आज नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। आ जाओ ये देखते हैं फिर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन फिर से आ गया, सेम टू सेम आ गया यार। यहाँ पे मान लो एक और कार्बन, चलो ये नाम तो सेम टू सेम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं। आओ देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। कहाँ पे डबल बॉन्ड, कितने भैया, 1 2 कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। 2 कार्बन से कितना होगा, 2 कार्बन से क्या होगा, मेथ एथ, क्या हो जाएगा, एथ। और डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ईन जुड़ेगा। तो आप बताओगे भैया ईन, क्या बताओगे, मेथीन बन गया मैम, सॉरी एथीन बन गया, मेथ एथ है ना, एथीन। क्या बन गया बेटा जी, एथीन बन गया। तो आप बताओगे एथीन है। नंबरिंग भी की जाती है कि किधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। यहाँ पे इधर से भी 1 पे पड़ रहा है, इधर से भी 1 पड़ रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे, नॉर्मल एथीन लिखेंगे। आओ यहाँ देखते हैं, डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ रहा है उधर से गिनती करेंगे। किधर से पड़ रहा है, इधर पीछे से पड़ रहा है, 1 2 3। अगर इधर से काउंटिंग करते 1 2, दूसरे पे पड़ रहा है, इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है। कितने कार्बन, 1 2 3, कितने, 3 कार्बन से क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप पड़ जाएगा। प्रोप प्लस इन, तो प्रोपीन बन गया। फिर आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे बात करो, कितने कार्बन, 1 2, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और एथ के बाद प्लस बेटा क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा बेटा, एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे, एथाइन मैम। क्या बताओगे, एथाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां से देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3, 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम 1 पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। फिर कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन से मेथ एथ प्रोप, प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, आइन, प्रोपाइन हो जाएगा, 1 प्रोपाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जितना प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस से ही आप अच्छे बनोगे, अच्छे तरीके से कर लोगे। जितना प्रैक्टिस हो सकता है हम करा देते हैं आपसे। अब यहाँ देखो क्लोरो लगा है, मैंने बताया क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो अगर लिखा दिखा है तो उसको हम पहले लिखते हैं, और कितने नंबरिंग पे, कहाँ पे, ये कहाँ पास पास पड़ रहा है वैसे काउंटिंग करते हैं। तो ये कितने पे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो जल्दी पड़ रहा है, तो हम 1 लिखेंगे। 1 कार्बन पे क्लोरो पड़ रहा है, अगर इधर से काउंटिंग करते तो दूसरे पे पड़ता, हम इसलिए 1 क्लोरो लिखेंगे। Cl से क्या बोलते हैं, 1 क्लोरो, क्या बोलते हैं बेटा, 1 क्लोरो बोलते हैं। कितने कार्बन, 1 2, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, तो 1 क्लोरो एथेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे फिर देखो किन काउंटिंग करो, यहाँ पे आपका आइडो लगा है, आइडो किधर से नंबरिंग करने में पास पड़ रहा है, 1 2 3 पड़ रहा है, इधर से 3 पे पड़ रहा है। और अगर हम पीछे से काउंटिंग करते हैं 1 2, 2 पे ही आइडो पड़ रहा है, तो हम पीछे से काउंटिंग करेंगे। किधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, सेकंड पे क्या पड़ रहा है, आइडो, अगर ये आता है तो पहले लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 आइडो लिखेंगे। और कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, मेथ एथ ब्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, 2 आइडो ब्यूटेन, तो 2 आइडो ब्यूटेन लगा दोगे। आओ यहाँ देखते हैं, अब आपको जब सफिक्स पीछे ऐसा लिखा है, क्रियात्मक समूह OH है, क्रियात्मक समूह OH है, OH लगा दिख रहा है, तो आप क्या बताओगे बेटा जी, किस किस समूह का है, अल्कोहल समूह का है।
किस समूह का है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल में हम ऑल लगा देते हैं, तो ऑल लगाएंगे, कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन से मेथ, और मेथेन के साथ क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, तो आप क्या बताओगे, मेथेनॉल, क्या लगा दोगे, मेथेनॉल बना दोगे, क्या बता दोगे, मेथेनॉल। फिर यहाँ पे देखते हैं बेटा, आ जाओ, कितने पे लग रखा है, किधर से ये पास पड़ रहा है, आओ इधर से देखते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट पे ही ऑल पड़ रहा है तो 1 लिख सकते हो, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। वेरी गुड, क्या अच्छा लग रहा है, यहीं पे रुक जाओ और सोचो कितना आया तुमको, एक बार फिर से रिकॉल करो, रिवाइज करो, क्या हमको इतना लिखना आ गया, जितना इतना लिखना आ गया, समझ लो आधा नंबर तुमको अब, आधे से ज्यादा 50% आ गया है, क्या 70% आ गया है। आओ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं बेटा, जो इतना देख लोगे तो बस भैया आईयूपीएससी तुमको लिखना अब आ गया है। आओ ये देखते हैं बेटा, यहां से आपको देखना पड़ेगा कहां पे ये डबल बॉन्ड, पहली बात देखो OH है, O है, ये पता है क्या है, COOOH है, मतलब COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका नाम देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है काउंट किया जाता है, क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन से क्या हो जाएगा, मेथ, तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है तो उसके आखिरी में ओइक लगाते हैं आईयूपीएससी लिखते हुए, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आ जाओ ये देखते हैं, ये क्या है भैया, ये क्या है बेटा, कीटोन है, और कीटोन देखते हैं कहाँ पे लगा होता है, तो आप बताओगे मैम दूसरे पे कीटोन लग रखा है, 1 2 3, चाहे इधर से करोगे 2 पे ही आएगा, तो 2 पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप, कितने, प्रोपेनोन, क्योंकि आपके कीटोन में आखिरी में ओन लगाते हैं, तो क्या बताओगे, 2 प्रोपेनोन लगाएंगे, 2 प्रोपेनोन लगाएंगे। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं इसको कैसे करना है, तो आप बताओगे मैम क्या है, यहाँ पे भी ओइक है, मेरे हिसाब से ये आपको मैं होमवर्क देती हूँ और इसका नाम कमेंट करना, जस्ट इसी का फॉलो कर रहा है, कितने कार्बन, एक थे, यहाँ कार्बन 2 है, बस आपको नाम कमेंट करना है, और फिर अगर इसका नाम दे दिए तो तुम समझ लो तुमको ये आ गया है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, एंड बेटा फॉलो करें, एंड बेटा मैं बोलूंगी कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ये क्लास। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।